अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज की वीडियो उन स्पेशल मेरे बहन भाइयों के लिए जो टेलर का काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक लेडीज़ कमीज सिलाई करेंगे जिसके साथ शमीज़ अटैच होगी। इसमें जो लोग गलतियां करते हैं, आज की इस वीडियो में हम वो सारी गलतियां इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि लाइनिंग वाली कमीज़ जिसके साथ शमीज़ अटैच होती है उसकी कटिंग और उसकी सिलाई का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। तो बढ़ते हैं जी अपने काम की तरफ और स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ आपको इसकी कटिंग और इसकी सिलाई का मुकम्मल तरीका भी बताते हैं। तो ये है जी मेरे पास कमीज़ का फ्रंट जिसके ऊपर मैंने पैच पहले से करवा लिया है। ये इसके दामन पे पैच है जो कि मैंने मशीनी कढ़ाई वाले से पैच करवा लिया है। ये इसकी शमीज़ का कपड़ा और ये है इसकी पिक्चर। ये सफ़ायर वालों का जोड़ा है और इसको हमने कटिंग भी करना है और सिलाई भी करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम अपने काम की तरफ ही। सबसे पहले हमने ये शमीज़ का जो कपड़ा है इसको हम बिछाएंगे और इसमें से शमीज़ की कटिंग करेंगे। तो जल्दी जल्दी से इसको बिछा लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। हमारी फील्ड के बहुत सारे टेलर ऐसे हजरात हैं जो इस में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ वो चंद गलतियां बताएंगे कि जो आपने शमीज़ वाली कमीज़ जब भी आप बनाएं तो वो गलतियां आपने नहीं करनी। तो शमीज़ की कटिंग हमने मुकम्मल आपके सामने कर ली है। शमीज़ की कटिंग करने के बाद ये कमीज़ का फ्रंट हमने बिछा लिया है जो कि शिफॉन पे बना हुआ है। तो शिफॉन पे बने हुए फ्रंट को हमने बिछाने के बाद हमने पहले इसकी लंबाई को चेक करना है जितनी हमने तैयार देनी है। देखिए हमने लंबाई इसकी 38 तैयार देनी है तो हम इसका 38 इंच पे निशान लगाएंगे। एक बात यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो इस्त्री से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और इसकी सेंटर की बांध को बिठा रहा हूँ, आपने भी ये कुछ ज़रूर करना है। ये किस लिए होता है ये आगे आपको सिलाई के वक्त समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको गौर से देखना है ताकि कोई भी चीज़ आप इसकी मिस ना कर सकें। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कमीज़ की लेंथ जितनी हमने रखनी है उसका निशान। तो मैंने 38 इंच लेंथ रखनी है तो मैंने 38 इंच पे निशान लगा दिया है। और चूँकि ये फ्रंट है तो इसलिए हम फ्रंट की शमीज़ को पकड़ेंगे सबसे पहले और अपने इस निशान के ऊपर जो है इस निशान के ऊपर इस निशान को रखेंगे और कमीज़ को अच्छी तरह से बिछा लेंगे। जी तो शिफॉन के ऊपर हमने शमीज़ का कपड़ा रख के इसको कटिंग कर लिया है कि आपने देखा कि हमने काट लिया है। अब ये वाले कट आपने लगाने बिल्कुल नहीं भूलने, ये बहुत ज़रूरी है। ये कट आपने क्यों लगाने हैं ये भी आपको सिलाई के वक्त में समझ में आएंगे। तो फ्रंट हमने बिल्कुल काट लिया है आपके सामने। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। बैक का भी बिल्कुल सेम वही तरीका है, उसी तरीके से हमने कटिंग की है और बैक पे भी यही वाले हमने कट लगा दिए हैं। तो आपके सामने फ्रंट बैक हमने दोनों कटिंग कर लिया है। बाजू ऑलरेडी आपने हमारे कई वीडियोस पे देखे होंगे हमने कटिंग की है। बाजुओं का तरीक़ाकार सेम तकरीबन वही है जो हम पहले से बताते आ रहे हैं। ये हैं हमारे बाजू, बस बाजू में फ़र्क ये है कि हमने इसके बाजुओं में लाइनिंग लगानी है। तो बाजुओं की लाइनिंग फुल हमने कटिंग करनी है। सॉरी, लाइनिंग जो होती है वो अस्तर को कहा जाता है। बाजुओं के नीचे अस्तर इसके फुल लगेगा।
बाजुओं की कटिंग मुकम्मल करने के बाद अब बढ़ते हैं जी हम सिलाई की तरफ। तो सिलाई में भी हम आपको चंद वो चीज़ें बताएंगे जिसमें लोग गलती करते हैं। तो ये फ्रंट का गला और बैक का गला हमने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है और इसको राउंड अबाउट हमने एक सिलाई लगा दी है। तो कमीज़ की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले बाजुओं से। सबसे पहले हम इसके बाजू कच्चे करेंगे और आपको बताएंगे कि शमीज़ वाली कमीज़ को किस तरह से कच्चा करते हैं। तो ये बाजू के सेंटर में हमारा जोड़ है। पहले हम ये 2 जोड़ लगा लेते हैं जल्दी से। अब इस बाजुओं की शमीज़ के ऊपर हमने ओरिजिनल जो शिफॉन के बाजू हैं उसको ऊपर रख के कच्चा करना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, इस सेंटर के साथ आपने कमीज़ के सेंटर को बराबर करना है। ये दोनों बाजुओं का सेंटर ज़रूर बराबर होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से कच्चा कर लेंगे। शोल्डर को कच्चा करने के बाद जब आर्म होल को हम कच्चा करेंगे तो अंदर से शमीज़ को हमने थोड़ा थोड़ा सा ढीला रखना है ताकि बाजू जुड़ने के बाद इसके बीच में ऊपर वाली साइड जो ऊपर हमारा शमोस का जो कपड़ा है इसमें झोल ना आए। तो इसलिए अंदर से शमीज़ को थोड़ा थोड़ा सा हम ढीला रखेंगे। दोनों बाजू इसी तरह कच्चा करने के बाद अब बारी है बैक की। तो बैक पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बैक और फ्रंट कच्चा करने का दोनों का सेम ही एक जैसा तरीका है। हम आपको सिर्फ इसमें बैक का बताएंगे, फ्रंट आपने ख़ुद करना है। तो ये देख लें कि जहाँ पे हमने कट लगाए हुए थे वहाँ से हम ये दामन की लाइनिंग को, अस्तर को इस तरह से एक एक पाँव का फोल्ड कर लेंगे। अब हम शमीज़ को खोलेंगे और इस तरह से बिछा कर ये जो सेंटर की इस्त्री की हमने बांध डाली हुई थी इसके ऊपर हम कमीज़ का जो ओरिजिनल पीस है, जो शिफॉन का पीस है, इसको इसके ऊपर रखते हुए सेंटर के साथ ये सेंटर बराबर करते हुए हिप तक, जो हमने हिप के टुके लगाए हुए थे वहाँ तक हम सेंटर इसको कच्चा करेंगे। इस सेंटर की सिलाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, आपको शायद कैमरे में दिखाई ना दे रहा हो, तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और इसी तरह से आप कम से कम हिप तक इसको सेंटर के साथ सेंटर बराबर करते हुए आपने कच्चा कर लेना है। अब हम शोल्डर से शुरू करेंगे और दूसरे शोल्डर तक हम शिफॉन के साथ अस्तर को अटैच करते जाएंगे। सेंटर सिलाई लगाने का यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपकी कटिंग में कुछ 19-20 हो रही हो तो आप सेंटर बराबर होने की वजह से साइड से इस तरह से करते करते आप अपनी शमीज़ के कपड़े को या ऊपर शिफॉन के कपड़े को बाहर निकाल सकते हैं। सेंटर सिलाई लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी कमीज़ का सेंटर बिल्कुल भी आउट ना हो। देखें अब यहाँ से ये शिफॉन थोड़ी सी बढ़ रही है तो मैं इसको आसानी से यहाँ से बाहर निकाल दूँगा। इस तरह से आपकी बनी हुई कमीज़ में 1% भी झोल नहीं आएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगी। ये देखें मैंने ये कच्चा कर लिया है। अब देखें इसमें कहीं भी झोल कहीं भी नहीं है। अगर यहाँ पे हो भी तो आप थोड़ा सा माइनर सा एक टोटा सा खोल के आप उसको निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। इससे आपकी कमीज़ का सेंटर भी कभी आउट नहीं होगा और आपकी कमीज़ बिल्कुल परफेक्ट कच्ची होगी।
तो यही तरीका अप्लाई करते हुए हम एक साइड ये वाली भी कच्ची करेंगे और दूसरी साइड भी हम कच्ची करेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो हमने टुक्के लगाए हुए हैं ऊपर कमीज़ के और नीचे इसके अस्तर के, ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये टुक्का हमने लगाया हुआ है, इसके साथ ये इसको इधर बिल्कुल बराबर आया है और दूसरी साइड पे भी आपका इसी तरह से बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से हमारी बैक मुकम्मल कच्ची हो गई है। फालतू के धागे हम साथ साथ कटिंग कर देंगे इसकी। और बैक कच्ची करने के बाद एक बार हम सारी बैक को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि कहीं से इसमें कोई जोल वगैरह तो नहीं आया हुआ। अगर है तो हम अभी ही इसको खोल के सारे को सेट कर लेंगे। तो ये है असल तरीका एक लाइनिंग वाली शर्ट को कच्चा करने का। अब हम इसका फ्रंट भी इसी तरीके से कच्चा करेंगे। बैक फ्रंट मुकम्मल कच्चा होने के बाद अब बारी है जी इसके ऊपर गला बनाने की। जो गला हमने शुरू में बनाया था फ्रंट और बैक का, तो हम बड़े वाला जो नेक था हमारा वो हम फ्रंट के ऊपर रखेंगे और गला बनाएंगे। लेकिन उसका भी बनाने का तरीका ये है कि हमने जो सेंटर की सिलाई लगाई थी, गले का ब्रॉड हमने 7 इंच रखना है, तो 3.5 इंच सेंटर रखते हुए हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 एक साइड पे और 3.5 इंच दूसरी साइड पे। और फिर हम इसको इस तरह से डबल तय लगाकर यहाँ पे कैंची से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर गले का सेंटर रखना है और फिर सबसे पहले हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे और फिर गले की राउंड अबाउट सिलाई लगा लेंगे। गले की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए साथ साथ से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद चूंकि ये गला गोल है तो इसके बीच में हमने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। अब हमने इस दबाव को बुकरम के ऊपर करते हुए इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हमने गले के ऊपर सिलाई लगानी है। ये मैंने आपको बताने के लिए उल्टा किया हुआ, ये देखें असल सिलाई लगाने का तरीक़ाकार ये है। इस तरह से सारा जो दबाव है इसका वो बुकरम की तरफ करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बुकरम अपनी जगह से बिल्कुल भी हटेगी नहीं और गला बहुत ही आसानी से अपनी जगह पे बैठ जाएगा, यानी कि एक गले में खूबसूरती आ जाएगी। बैक बुकरम का भी गला हमने सेम इसी तरह से बनाया है जिस तरह से हमने फ्रंट बनाया है। अब बारी है फ्रंट की, और फ्रंट का साइज़ जो हमने रखना है 22 इंचेस रखनी है। हमने सेंटर 11 इंच पे रखा और 11 और 11 22 इंच पे हमने निशान लगा दिया। इस तरह से आप चेस्ट, कमर, हिप का सेंटर बराबर करते हुए अपने तमाम साइज़ के मुताबिक निशान लगा लें। सारे निशान लगाने के बाद
अब बारी है इसको जोड़ने की। तो चलें शर्ट को जोड़ना बताते हैं आपको किस तरह से ये शर्ट जुड़ेगी। तो पहले हम नीचे यहाँ पे रखेंगे बैक को, और बैक के बाद इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट। और जहाँ पे हमने साइड के निशान लगाए हुए थे, अपने निशान के ऊपर हम लगा लेंगे मशीन की सिलाई। साइड की सिलाई लगाने के बाद अब बारी है शोल्डर जोड़ने की। तो आपको बताते हैं कि शोल्डर को अच्छे से किस तरह से जोड़ते हैं। देखें, ये फ्रंट और बैक दोनों गले ही हमने बुकरम के बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर कंधे वाली साइड से शुरू करेंगे, और शुरू करने के बाद यहाँ पे टांका पक्का करते हुए आगे लेंगे। अब फ्रंट गले के ऊपर इस तरह से बैक बुकरम वाला गला जो है इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे और यहाँ पे टांका पक्का कर लेंगे। दूसरी साइड से आप ज़रा गौर से देखें कि ये है फ्रंट का गला और ये है बैक का गला। ये बैक के गले को हमने इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे टांका पक्का करेंगे, और पक्का करने के बाद हम शोल्डर की सिलाई इस तरह से लगा देंगे। एंड पे भी हम यहाँ पे टांका पक्का कर लेंगे। अब इससे क्या होगा ये आपको दिखाते हैं। इससे ये होगा कि हमारे शोल्डर की सिलाई जो है वो गुम हो जाएगी। यहाँ पे हमारा कंधा बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन आएगा। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा कंधा आ गया और जोड़ भी सामने नहीं आया। इसके बाद हम दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद हमने मुकम्मल शर्ट पे डोरी पाइपिंग करनी है। इससे आगे हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स खुद काम करना जानते होंगे। हमारी वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम होता है। हमने जो पॉइंट अपने व्यूवर्स को बताने थे वो इस वीडियो में तमाम बता दिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देख लें आप, ये लाइनिंग यहाँ से बराबर है, अस्तर यहाँ पे दोनों साइडों से बराबर है। ये सिर्फ टुक्के लगाने की वजह से बराबर आया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।